अध्यक्ष गलत समझेंगे इसीलिए मैंने तुमसे बात की, लेकिन तुम्हें ये बात बाहर नहीं करनी चाहिए थी। बचपन से ही खेल खेल में हम दोनों ऑपोजिट बन गए और अभी भी हम दोनों ऑपोजिट पार्टी में हैं और अब एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ा होना पड़ रहा है। तुम्हारे पास जो एविडेंस है वो लीक ना हो जाए इसलिए तुम्हारी पार्टी ने सीट दी है। वो जानते हैं कि मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगी, इसलिए वो तुम्हारी बलि चढ़ा रहे हैं। मजाक कर रही हो? कौन हारेगा कौन जीतेगा ये डिसाइड करने वाली जनता है, नहीं तो दूसरे दिन मीडिया बता ही देगी, इंतजार कर लो। मेरी एक बात सुनो, हमारे पास पैसा है, पावर है तो बेकार में बलि का बकरा मत बनो। अध्यक्ष मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, तुम देखना जीतूंगा तो मैं ही। क्या सोच रहे हो, तुम्हें जिताने के लिए अपनी सीट छोड़ दूंगी? तुम्हें छोड़ने के लिए किसने कहा? तुम जीतने के लिए जो करना है करो, मैं जीतने के लिए जो करना है करूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम दोनों के बीच राजनीति अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, मुझसे जीतने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सच है मेरे पास। राजनीति में सच चलता है क्या? सबको मेरा नमस्कार। मर्कुरी फैक्ट्री में धोखा हुआ इसलिए एक्स मिनिस्टर बलराम के अगेंस्ट हमारी जनशक्ति पार्टी ने केस किया है। आप जो भी बोल रहे हैं क्या उसका कोई प्रूफ है? ये सच है, मैं बता रहा हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से मीडिया में बयान देने वाले आप पहले पर्सन हैं सर। मर्कुरी फैक्ट्री का जो वेस्ट क्लियर नहीं हुआ था उसे क्लियर करेंगे, ये बलराम ने कहा था, ये उसकी कॉपी है। उन्होंने अपना काम नहीं किया, उनके अगेंस्ट मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेन की है, उसकी एफआईआर कॉपी ये रही। हमारी पार्टी में सब अच्छे लोग हैं, अगर हमारे पार्टी के सब नेता अच्छे नहीं होते तो पार्टी के लोग मुझे एमएलए कैंडिडेट बनाते? ये सोचने वाली बात है। मुझे उन पर भरोसा है और मैं अपने पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अब मेरी बात सुनिए, जैसे ही मैं एमएलए बनूंगा सबसे पहले मर्क्यूरी फैक्ट्री का वेस्ट क्लियर करूंगा और बीमार लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। हेमगिरी क्षेत्र से बाय इलेक्शन में खड़े मिस्टर ध्वजा ने अपने ही पार्टी के सीनियर मेंबर बलराम जी को भ्रष्टाचार के केस में अंदर करवा दिया। अब ये देखना बाकी है कि बलराम जी क्या कहते हैं। मेरे बाहर आने तक तो कुछ मत करना। ठीक है पापा। आने वाले इलेक्शन में अगर हमारी पार्टी नहीं जीती तो हमारी इज्जत का बहुत कचरा होगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाईकमांड भी हम पर थूकेगा। हाईकमांड की बात तो आप छोड़ो, पहले हमारे सवालों का जवाब दो। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है? पहले ये बता हमारी पार्टी कैसे जीतेगी? वोट लेना है तो नोट फेंको, ये पुराना सच है, इतनी से बात नहीं जानता क्या? अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट ही वीक हो ना तो नोट कोई काम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट वीक है? कहाँ से लग रही है कैंडिडेट वीक? दीदी ने डाइट करके अपने आप को स्लिम बना के रखा है, तुझे कहाँ से वीक लग रही है? विरोधी पक्ष का फैक्ट्री स्कैम बाहर लाने के लिए मैंने उन्हें मजबूर कर दिया, मैं ही जीतूंगी। तुम कैसे जीतोगी? मीडिया में मुद्दा गर्म किया तुमने, लेकिन अपने ही पार्टी के नेता को जेल में पहुंचाया उस ध्वजा ने। अब तुम ही बताओ कि किसका पक्ष मजबूत है? आखिर एविडेंस उसके पास कैसे गए? मतलब आपका और ध्वजा का कनेक्शन है, बाहर बातें चल रही है। जबान संभाल के बात कर। मेरी दीदी के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है? तू मेरी दीदी के खिलाफ सबके सामने ऐसी बातें कर रहा है, तेरे पास प्रूफ क्या है? बिना प्रूफ के हम लोग बात करेंगे क्या? ऐसे मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। मेरी दीदी के खिलाफ चल तू लड़ जा। एक मिनट बैठ। तुम्हें बैठ, क्यों लड़ रहा है? अब एक बात तो सुन, कोई सबूत है तो बाहर निकाल। पूरे शहर में पोस्टर बना के मैं खुद ही लगा दूंगा। बलराम, तुम अभी अभी बेल पे छूटे हो, चिंता मत करो। ध्वजा रहेगा तभी तक प्रॉब्लम है ना, पर जीतेंगे हम ही दोनों। इस पोस्टर में जो मेरे साथ ऑपोजिशन पार्टी का एमएलए कैंडिडेट है ध्वजा, उसको मैंने कभी देखा ही नहीं और ना ही मैं उसके साथ कभी अकेले मिली हूँ। मुझे लगता है इस पोस्टर को फोटोशॉप करके बनाया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू। ये क्या मल्ली, ये तो एकदम उल्टा ही कह रही है। तू तो कह रहा था ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे शादी तो करेंगे माँ, इसी को तो कहते हैं राजनीति का खेल। मिलने में इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्या बात है? टीवी इंटरव्यू में तो कह रही थी तुम मुझे जानती ही नहीं। तुमने झूठ कहा, ये सुनकर मुझे कितना दुख हुआ पता है? उस वक्त टीवी पर सुनने में जितना दुख हुआ उससे ज्यादा तुझे सुनाने में दुख हो रहा है। मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन तुम्हारे नाटक से जो दुख मिला ये उससे बड़ा दुख नहीं है। ये क्या बात कर रही है तू? राजनीति कैसे करते हैं अब तुम बहुत अच्छे से समझ गए हो।
ए, राजनीति अलग है और हमारा प्यार अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, यही कहते थे ना। और अब तुमने वोट पाने के लिए हमारी फोटो को लीक कर दिया। हाँ, दिमाग खराब हुआ है क्या तेरा? मैं क्यों लीक करूंगा? पावर पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम अपने जीतने के लिए कोशिश करते, मैं अपने लिए कोशिश करती, कोई भी जीतता, हम दोनों को खुश रहना चाहिए था। लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। रम्या, अब तुम बहुत ज्यादा बढ़ के बोल रही हो। तुम जानती हो उस फोटो को मैंने फाड़ के फेंक दिया था, किसी और ने उस फोटो को छाप के रिलीज कर दिया तो अब तुम उस पर डाउट करेगी? तुमने डाउट करने का ही काम किया है। एमएलए बनाने की बजाय तुम्हारी पार्टी को तुम्हें जेल भेज देना चाहिए। छूट दिया तो अपने मन का बोलेगी। एक लाफा और रख के दूंगा। ये तेरा प्यार करने का तरीका है? कैसे पागल लड़की के साथ प्यार किया मैंने। थू। हाँ, आइए आइए, हम तुम्हें जिताने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें इस बात का कोई टेंशन नहीं है? देर रात तक घूमती हो। अरे यार, घूम रही है, घूमने दो। तुमने शहर में देखा नहीं क्या? पूरे शहर की दीवारें इनके कारनामों से छपी पड़ी है। हाँ, हम दोनों प्यार करते हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमें नहीं है मैडम, पार्टी को है। जब प्यार करने वाले ही आमने सामने खड़े रहेंगे तो लोग वोट किसे देंगे? तुम जीतोगी तो एमएलए बनोगी, हारोगी तो एमएलए की पत्नी बनोगी। नुकसान तो पार्टी का ही होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी देखा इलेक्शन में दो सगे भाई आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारी दीदी का भी तो वैसा ही मैटर है। अब इनकी जगह किसी और को खड़ा करोगे क्या? इसमें क्या गलत है? अगर हम लोग दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे ना तो देखना पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब उसका फोन कट क्यों कर रही हो? ध्वजा ही है ना, हमने क्या बात किया ये जानने के लिए फोन किया होगा। जाओ कोने में जाके सब बता दो। अब पार्टी तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, वही तुम्हारा यार है। दीवार पे पोस्टर क्या लग गया? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? हेलो, यहाँ किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ। प्यार चाहिए या पार्टी चाहिए ये तुम्हें डिसाइड करना है। राउडी और एमएलए की तरह प्यार और एमएलए एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुमसे नहीं हो सकता ना तो पार्टी छोड़ के जा सकती हो। ए चलो चलो, खड़े क्या हो? चलो। रम्या, बाई इलेक्शन में रूलिंग पार्टी को जीतना जरूरी होता है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये पाप और पुण्य का हिसाब कौन देखना चाहता है, बताओ? नहीं सर, देखना मैं ही जीतूंगी। अब तुम नहीं बताओगी रम्या, देखना जनता बताएगी। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारा जीतना मुश्किल है। अभी तक तुमने क्या किया वो मुद्दा नहीं है, आगे तुम क्या करोगी वो मुद्दा है। इससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, तब तक देखो पूरी हवा बदल जानी चाहिए, नहीं तो मैं कैंडिडेट चेंज कर दूंगा, याद रखना। क्या हुआ तेरे फोन को? मैं सुबह से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वो छोड़, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। नीलगिरी के पास आजा। आज जितना दर्द मुझे कभी नहीं मिला। मुझे भी बहुत दर्द हुआ। आजा। आप सोचती हो कि राजनीति के कारण पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए, सही है ना? लेकिन मेरे सोचने का तरीका अलग है। मेरे हिसाब से पिताजी मुझे राजनीति में लाने के लिए अपनी जान दे दिए। मुझे आपसे ज़्यादा कोई और प्यारा नहीं है माँ। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं और रम्या शादी करना चाहते हैं, इसलिए तुम उसके घर पे जाके बात।
ए, गुस्से में हाथ उठ गया यार, मुझसे नाराज मत हो। इधर आ। मैंने माँ से बात किया है, इलेक्शन के बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ध्वजा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगी। आज भी हम दोनों मिले हैं, ये भी पार्टी वाले जान गए। आगे क्या होगा पता नहीं। लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ए, तू क्या सोच रही है मैंने गलती कर दी? आज पार्टी ऑफिस से फोन आया, जानते हो क्या कहा? पार्टी मुझे निकालना चाहती है। बचपन से ही मैंने पार्टी के लिए कितनी मेहनत की, खाना पीना सब छोड़ के बस पार्टी के पीछे भागती रही। लगता है सब मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब जीना ही नहीं चाहती। ए, क्यों ऐसे बच्चों की तरह बात कर रही है तू? भैया, दोनों मेरे सामने ही हैं। उन दोनों को मार दो। मैंने उसे मौका दिया और उसने मुझे ही पार्टी से निकलवा दिया। वो किसी भी हाल में नहीं बचने चाहिए। जब तक दोनों की लाश नहीं गिरेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा।